उलमा इकराम ये सब आपको बताते आए हैं। व्हाट्सएप में भी उसका पूरा नक्शा दिया गया है। 3 कॉलम को होता है, मैं वो भी बता दिए गए हैं। मुझे यहाँ और हजरात हैं जो और भी चीज़ें आपको बताएंगे। आपका वक्त ज़्यादा लिए बगैर मैं एक हदीस सुनाना चाहता हूँ। वो हदीस आमतौर पे हम ये समझते हैं कि ये सियासी लोगों का काम है, ये इन लोगों का काम है समझते हैं। इसमें भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत है। जो आदमी हाकिमों से ताल्लुक़ रखता है, ऑफिसरों से ताल्लुक़ रखता है, बादशाहों से ताल्लुक़ रखता है, वो आदमी अगर अपने किसी का रिपोर्ट या आधार कार्ड या राशन कार्ड या वजीफा बताने के लिए सिफारिश करके वो हुकूमत से उसको दिलाता है तो अल्लाह ताला उसको पुलसिरात पे आसानी से पार करवा देते हैं। आप लोग भी जो ये मर्तबा हासिल करना चाहते हैं, अपने वॉलंटियर्स यानी क्या कहते हैं, आपके रज़ाकाराना तौर पे इस काम को अंजाम देना चाहिए। हमारे हर मस्जिद की कमेटी अपने पास वॉलंटियर्स, नौजवान बच्चे और बच्चियों को रखें। जो कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको भी बुलाकर हर जगह 2-2 बच्चियाँ 2 बच्चे उन लोगों को साथ भेजें। वो जो आते हैं वॉलंटियर्स, उसमें औरतें भी रहते हैं, मर्द भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं। हमारी औरतों को हिजाब रहता है, वो आगे बढ़ के नहीं दिखाते हैं। हमारी बच्चियाँ रज़ाकाराना तौर पे साथ रहेंगी तो बहुत फ़ायदा होगा। कि मैं शाहीन कॉलेज वालों से और अल करीम कॉलेज के स्टूडेंट से और जो बच्चियाँ इंडियंस में हैं, जेंट्स में हैं, जो 10th में पढ़ती है, वो बच्चियों को भी साथ कर दें तो बहुत फ़ायदा होगा। अल्लाह खान साहब के सदारत में बहुत सारे मीटिंग हुई है बेंगलोर के अंदर। बेंगलोर में जब मीटिंग हुई तो हमारे जितने भी हमारे मिनिस्टर है, रहीम खान साहब है, हमारे सीएम के पॉलिटिकल सेक्रेटरी नसीर अहमद साहब है और माइनॉरिटी कमिश्नर के चेयरमैन निसार अहमद साहब है, हमारे मुस्लिम एमएलए है, रिजवान अरशद है, यासिर खान पठान है और ऐसे बहुत से जिम्मेदार लोग और बेंगलुरु शहर के उलमाए दीन है और बहुत सारे जिम्मेदार लोग भी उस मीटिंग में आए, शामिल हुए, अपनी अपनी राय रखे किस तरह इस कास्ट सेंसस में हमारे कौम को आगे जाना है और इसके अंदर कैसे हमारे लोगों को हिस्सेदारी लेना है। इस चीज़ के बारे में बहुत तफसील से उस मीटिंग में हमें बताई गई और उस मीटिंग के अंदर जनाब ज़मीर अहमद खान साहब के सदारत में ये जितने भी मीटिंग हुई, मेरे को 2 मीटिंग में मेरे को भी दावत किए तो मैं रायचूर के आवाम की तरफ से, आपके लोगों की तरफ से मैं भी वहाँ पर उस मीटिंग में शामिल हुआ। 2 मीटिंग में मैं जनाब ज़मीर अहमद खान साहब के सदारत में जो मीटिंग चल रही थी उसमें मैं शामिल हुआ। इस कास्ट सेंसस के बारे में बहुत ही दिलचस्पी लेकर, बहुत ही फिक्रमंद होकर बहुत से बातें हमारे को समझाए, हम किस तरह काम करना है इस कास्ट सेंसस के बारे में, हमारे कम्युनिटी को किस तरह इस कास्ट सेंसस के अंदर हिस्सा लेना है, उनको किस तरह इसके अंदर इन्वॉल्व करना है। बहुत तेजी से, टाइम बहुत कम है इसीलिए बहुत तेजी से हमको काम करना है, उनको हमारे को सब समझाए। उसी सिलसिले में कल नहीं परसों या जुमेरात के दिन रात में लास्ट मीटिंग था, उस मीटिंग में मैं भी अटेंड होकर आया हूँ। इसीलिए मैं आज कल से हमारा 22 सितंबर है, कल सुबह ही इसका कास्ट सेंसस का चालू होने वाला है इंशाअल्लाह ताला। और आज इस फंक्शन में हमारे बड़े भाई हमारे बशीर भाई, हमारे समीर भाई और हमारे खुद रायचूर हमारे अशरफ रजा साहब और हमारे यूसुफ कादरी साहब, हमारे जमील साहब और शबीर साहब और जितने भी हमारे मौलाना फरीद खान साहब, जितने भी स्टेज पर बैठे हैं सभी उलमाए दीन को और यहाँ पर आए हुए खास कर यहाँ पर आए हुए आप सभी को, जो आप सामने बैठे हजरत जो जिम्मेदार है, हाफिज बुखारी है, उलमा दीन है और हमारे मशाइखीन है, जितने भी हम हमारे बुलाने पर आप सभी यहाँ पर आए हो, मैं दिल से सभी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पहली बार खास कर इसके अंदर 60 एक परफॉर्मा बनाया गया हमारे कास्ट सेंसस का 60 क्वेश्चन के अंदर 60 क्वेश्चन के अंदर इसमें इंपॉर्टेंट हमारे को 3 ही है। 60 क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट हमारे को
फिलअप करने का 3 चीज़ है। कॉलम नंबर 8 और 9 और 10 रिलीजन, कास्ट, सब कास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बताया हमारे को मीटिंग में। इसके अंदर और अलग अलग तरीके के पूरे है, वो आप सभी को मालूम होने के लिए वो क्वेश्चन भी मैं पढ़ के सुनाता हूँ। क्योंकि बोले तो ये क्वेश्चन क्या है, क्या है, बहुत लोग सवाल कर रहे हैं 60 क्वेश्चन क्या है, हमारे को मालूम नहीं। वो गवर्नमेंट वाले आके क्या बोले, ऑफिसर को क्या बोले, लिखिए कैसा बोले, थोड़े डाउट भी है। इसलिए अंदर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी पढ़ता हूँ 5-10 मिनट के अंदर खत्म करता हूँ इंशाल्लाह। सब लोगों को समझ में आ रही होगी। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, कुटुंबದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ನೀಡುವ स्मार्टफोन, ये क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको समझ में आते हैं बोलो। और कुटुंबದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ತಂದೆಯ ವಿವರಗಳು, डिटेल्स ऑफ द फादर ऑफ द हेड ऑफ हाउस होल्ड। और थर्ड, कुटुंबದ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ, हमारे रेशन कार्ड, हमारे फैमिली का रेशन कार्ड पूछे। और कुटुंबದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರುಗಳ आधार संख्या, हमारे फैमिली के पूरे आधार कार्ड है, चारों क्वेश्चन। और 5वां नंबर, कुटुंबದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರುಗಳ चुनावणा गुरुतिನ ಚೀಟಿ, हमारा आइडेंटिटी कार्ड पूरा लेवल। और 6 नंबर, कुटुंबದ सदस्यರ मुख्यಸ್ಥರು, नेम ऑफ स्कूल में पढ़े, कन्नड़ा मीडियम पढ़े क्या, इंग्लिश मीडियम पढ़े क्या, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े क्या, प्राइवेट स्कूल में पढ़े क्या, तुमने संस्कृत सीखे, कन्नड़ सीखे, तेलुगु सीखे, मराठी सीखे, ये कोर्स है वो हमें लिखाना 19 में। और 20 में हमारा एजुकेशन डिटेल्स पूछ रही है 20 नंबर में, जो पढ़े हमें एसएसएलसी पढ़े, 10 पढ़े, 4 पढ़े, 5 पढ़े, ग्रेजुएट है, डिग्री है, वो डिटेल बोलना। और 21 में अगर स्कूल छोड़े तो कहीं भी छोड़े उनको क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके बारे में निकाल सकती है 20 नंबर सीरियल नंबर में। 40 साल तक एजुकेशन विद्याभ्यास ಮುಂದುವರಿಸಲು ಕಾರಣ, एजुकेशन 16 से 40 साल तक कहीं को नहीं पढ़े, कहीं को आगे नहीं बढ़े। और 23 में तुम एजुकेशन कहीं को नहीं करे, अनपढ़ है, तुम कहीं को पढ़े नहीं, क्या तुम्हारे पास स्कूल नहीं था, क्या गरीबी थी, क्या माँ बाप नको बोले, क्या तुम्हारे गाँव में स्कूल नहीं था, इंजीनियरिंग, वैद्यकीय कोर्स, आयुर्वेदिक, मेडिकल कॉलेज, ऐसा रेजोल्यूशन अलग अलग नमूने एजुकेशन में तुम्हें गवर्नमेंट से फायदा नहीं है क्या, हमको पूछ रहे, गवर्नमेंट जॉब लिए क्या, हॉस्टल में थे क्या, स्टूडेंट स्कॉलरशिप लिए क्या, सब बोले। और 25 में तुम हमारे 370 जे में रिजर्वेशन क्या था तुम्हें लिए क्या, उसके बारे में पूछे 25 में। और 26 में तुम्हें अब ಎಂಪ್ಲಾಯ್ है क्या, तुम्हें ನೀವು ಹಾಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಕರೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ है क्या पूछिए। और सरकारी अथवा 27 में सरकारी अथवा खासगी क्षेत्रದಲ್ಲಿ उद्योग मासिक वेतनದ ಮೇಲೆ, वहाँ तो गवर्नमेंट या प्राइवेट में काम चल रहा है। ನೀವು ಹಾಲ್ ನೀವು 28 में ನೀವು ತೊಡಗಿರುವ ಹಾಲಿ ಉದ್ಯೋಗದ ವ್ಯಾಪಾರ स्वयं उद्योग ಯಾವುದು इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को क्वेश्चन क्या है उनको मालूम नहीं, उनको बहुत लोग इतने क्वेश्चन कहीं को और पूछ रहे हमारे, इसलिए पढ़ना 5 मिनट लेट होता है, पढ़ना होता है। और 29 में ನೀವು ಕೈಗಾರಿಕಾ डिग्री एमएससी में ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, आप रजिस्टर करेंगे एमएससी में इंडस्ट्री डिपार्टमेंट पूछ रही। और आपका ನಿಮ್ಮ और 31 में तुम्हारा ऑक्यूपेशन कंटिन्यू है क्या, नहीं नहीं लिखना। ನಿಮ್ಮ ಕುಲದ ಸಂಬಂಧಿತ ಬಂದ ಕಾರ್ಯಗಳು आपके 32 में आपके जो फैमिली के जो ऑक्यूपेशन से क्या तो तुम्हारे को बीमारी आई क्या, ऐसा कोसम कैंसर हो, वो अस्थमा हो, जो स्किन है ऐसी क्या तो बीमारी है पूछ रहे। और डेली वेज वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, असंगठित क्षेत्र, और तुम क्या मजदूरी कर रहे क्या पूछ रहे 33। वही का वार्षिक 34 में तुम्हारा इनकम क्या है उनको पूछ रहे सालाना। 35 में आपको इनकम टैक्स पे है क्या हमको पूछ रहे, अब इनकम टैक्स पे है क्या पूछ रहे 35 में। और 36 में तुम्हारा बैंक अकाउंट है क्या हम पूछ रहे। 37 में आप बोलो तो एक क्या कौशल्य अभिवृद्धि तरबेती पढ़ेगी इसी तरह कहाँ, तो आपको अगर काम सीखना है तो आप सीखने की इंटरेस्ट है क्या पूछ रहे। और 38 न्यू कंप्यूटर साक्षर, तुम कंप्यूटर नॉलेज है क्या तुम्हारा पूछ रहा। 39 में आपको पूछो तो गवर्नमेंट या प्राइवेट में आपको क्या तो हेल्थ इंश्योरेंस है क्या पूछ रहा 39 में। और 40 में आप पूछो तो पॉलिटिकल लीडर है, आप क्या तो पब्लिक इलेक्टेड लीडर है, क्या तो लोकसभा मेंबर, राज्यसभा मेंबर, विधानसभा, विधान परिषद, जिला पंचायत, ऐसा पूछो तो है क्या पूछ रहा है। और 41 में
आपके जमीन क्या तो आपके फैमिली में कुटुंब ಹೊಂದಿರೋ जमीन आपको जमीन पूछ रहा उसके बारे में अलग डिटेल्स है। और आपका फैमिली लोन कितना लिया वो पूछ रहा 42 में आपका फैमिली लोन क्या तो लिया जाए पूछ रहा। आपके फैमिली में जानवर तो हसु ये हसु एम्मे कुरी आड़ो कोड़ी पूछ रहा 44 कृषि शक्ति का आप क्या तो हೈನುಗಾರಿಕೆ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ರೇಷ್ಮೆ ऐसा ಜೇನು ಮೂಲ ऐसा आपको पूछो तो व्यवसाय करने का 45 कुटुंब ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ आपके फैमिली में जिसके नाम पे घर है कमर्शियल है फैक्ट्री है वो क्या तो डिटेल देना। 46 में कुटुंब ಹೊಂದಿರುವ ಚರ ಆಸ್ತಿ बाइसिकल द्विचक्र वाहन कार 4 व्हीलर ट्रैक्टर क्या तो रहते बोलना। 47 कुटुंब सरकारिंದ पड़े सवलतुಗಳು गवर्नमेंट कुटुंब गवर्नमेंट्स में हमारे गवर्नमेंट के स्कूल्स आते गंगा कल्याण बोर्ड इतना स्वावलंबी सारथी प्रेरणा स्वयं गवर्नमेंट स्कीम में आपका फैमिली क्या तो भी गवर्नमेंट के तरफ से क्या तो फायदा लिया क्या आपको पूछ रहा था। 48 में न्यू निवासियों स्थल आप कैसे घर में हैं आप कैसे घर में हैं आप सिटी में क्या स्लम में क्या विलेज में फिर क्या फॉरेस्ट में ऐसा ऐसी चीज़ें 48 में पूछ रहा। आपका 49 में आप किस घर में रहते हैं पक्का घर है क्या झोपड़ी है अपार्टमेंट है क्या मंडल गोड़े टीन गोड़े ऐसा ये सब 49 में। 50 पूरी मेरे मिला आप कौन सा नल का पानी पी सकते नल का पीसी बॉडी का पीसी वसूल है। और 50 में अटवी के बड़ा सा प्रमुख है ना क्या इलेक्ट्रिसिटी लेते सीमेंट लेते गैस लेते एलपीजी लेते अनिल 52 में हाल ही वासविरो मने मालिक पत्र स्वरूप क्या आपका घर किराए का है लोन है क्या क्वार्टर्स है क्या गवर्नमेंट स्कीम में जो हाउसिंग स्कीम में जो सैंक्शन होती है वो है क्या आपको पूछ रहा। 53 आपको कहाँ तो प्लाट्स या आपको साइट्स है क्या पूछ रहा का ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಂಜೂರಾಗಿದಾಗ ಖಾಸಗಿ ಜಾಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತ ಸ್ವಾಧೀನ ಅವ್ರು ಕೂಸಿಗೆ नहीं तो रैतो लिखना नहीं। 54 आपको टॉयलेट है क्या पूछ रहा घर में है क्या बाहर है वो। 55 आपको विद्युत दीपा सीमेंट दीपा सौर दीपा आपका टंकी जलाते लाइट जलाते उसके बारे में 55 ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿವೆ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಸೌಕರ್ಯ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಇದೆ रोड है क्या हमारे गांव से जाने का। 57 में ನೀವು ವಾಸಿಸಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪಗಳು ಸಂಭವಿಸುವ ಇನ್ನು जहां पर रहते हैं वहां क्या फ्लड हुआ क्या तो हुआ क्या भूकंप हुआ सब लिखना। 58 में ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅನಿಸ आपके घर में कोई तो एनआरआई है क्या बाहर जाकर के उनको पूछ रहा। 59 में ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೋರ್ಟ್ ವ್ಯಾಜ್ಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ आपके फैमिली को लेकर कोर्ट कचहरी में क्या तो पहला क्या चल रहे क्या केस चल रहे क्या पूछ रहा। आखिरी में 60 ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಯಾವುದಾದರೂ ಕಾರಣದಿಂದ ನಿರ್ವಸತಿಗೊಂಡಿದೆ आपका फैमिली किसी भी वजह से गांव छोड़कर जाना घर छोड़कर जाना ऐसा कुछ तो है क्या बोलते ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಯಾವ पूछ रहा। तो ये 60 क्वेश्चन है आपको पढ़कर सुनाने के बजाय थोड़े लोगों के इतने 60 क्वेश्चन क्या है उनको पूछ रहे थे बहुत लोग इसलिए ये 60 क्वेश्चन 5-10 मिनट में खत्म करें। आपको क्या तो भी डाउट रहा कुछ तो भी अगर उसमें क्या भी इंपॉर्टेंट क्या भी नहीं है सिर्फ 8, 9, 10 ये 3 कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे को। 8 में रिलीजन है इस्लाम लिखाना कास्ट में मुस्लिम लिखाना सब कैस्ट है तो हमारा ऑक्यूपेशन है जो सब कैस्ट है जो कैटेगरी 1 के अंदर गवर्नमेंट ऑलरेडी उनको रिजर्वेशन दे रहा वो सब कैस्ट 17 जो आ रहे उनको उसमें सब कैस्ट में लिखा ले सकते हैं। रहने का इतना चाहिए इसीलिए आपको सब लोगों को बुलाने का मकसद है ये यहाँ रायचूर शहर के अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल में थोड़े लोगों का इंपॉर्टेंट लोग बोले थे वो लोग अभी तालुका में सब तंजीमा जमाता उलमादीन हमारे जमात वाले हर तरह से काम कर रहे हैं तालुका में। रायचूर शहर में भी आप लोगों को बुलाकर एक फंक्शन करने का इरादा था हमारे बड़े भाई बशीर भाई समीर भाई सब बड़े लोग आलिमी दीन से उलमा दीन से सबके मशवरा कर सभी लोग बातचीत कर एक फंक्शन रखे। इस फंक्शन में आप सभी लोग यहाँ पर आए मैं और एक बार सभी को मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आगे जो हजरात बात करने वाला अभी कुछ तो बात करने का है आपको भी कुछ तो डाउट है तो आप ही इसके बारे में पूछ सकते हैं इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये काम होने वाला है 35 वार्डों के अंदर सभी बच्चों को नौजवान बच्चों को 4, 5 या 6 ऐसा लड़कों को जो हमारे
टीचर्स आते हैं गवर्नमेंट से, जो सर्वे करने के लिए आते हैं, आशा कार्यकर्ता, अंगनवाड़ी टीचर्स है, अगर कम पड़े तो अलग अलग ऑफिसर्स को लेकर 1,75,000 टीचर्स को ये काम को लगाए। 15 दिन के अंदर सर्वे खत्म करना। एक टीचर को सिर्फ 150 घर दे दे, एक टीचर रोज 10 घर करे तो बस 15 दिन में खत्म हो जाता उसका। इसीलिए 10 ही घर एक टीचर को दिए थे। वो टीचर के पीछे जहाँ हमारे लोग अनएजुकेटेड है, स्लम्स है, पढ़े लिखे हमारे लोग मुसलमान नहीं है, जो एजुकेटेड लोग आए वहाँ पर हमारे लोगों को जाने की जरूरत नहीं। वो लोग देखने को अपना सही कर लेते हो फॉर्म फिलअप करने का। जहाँ स्लम्स है ज़्यादातर हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं है, जहाँ हमारे औरतें घर में रहती है, उन लोगों को पढ़ना लिखना भी नहीं आता, उर्दू मीडियम पढ़ रहे थे, वो समझ में नहीं आता, उनको ठीक से बोलना नहीं आता। वैसे लोगों को वैसे जगह खासकर हमारे पूरे रायचूर के यूथ कांग्रेस के बच्चे हैं, वो शहबाज के एक लिस्ट बनाए हुए हैं, हर तरीके से वो टीचर के पीछे वो उनके साथ जाने के लिए इंतजाम कर रहे हैं इसके बारे में। और खास कर ये पॉपुलेशन का जो हमारा जो कास्ट सेंसस होने वाला है, इससे हर एक चीज़ में जो हमारे को फायदा होने वाला है, रिजर्वेशन में, बजट में, पॉलिटिकल हो और हर एक एजुकेशन इकोनॉमिकली हर एक चीज़ में जो आगे बहुत बड़ा फायदा होना है, इसके बारे में और बशीर भाई बड़े लोग बात करते। खास कर इसमें आपका भी मैं दिल हमारे पर आप सभी को लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ, जहाँ जहाँ आप क्या कर सकते हैं कास्ट सेंसस के लिए अपने अपने एरिया में कैसा मदद कर, किस तरह से मदद करना चाह रहे हैं, अगर आप भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो तो और थोड़ा अच्छा होता है। रिक्वेस्ट करूँगा आपको, और सभी का हमारा सब लोगों का काम है, मेरा काम है, तुम्हारा काम है, एक कम्युनिटी का कौम का काम है, हमारा पाप इसके अंदर हमारी जितनी हिस्सेदारी हमारी उतनी भागीदारी। जो राहुल गांधी का स्लोगन है, जो सेंट्रल में 2 साल से राहुल गांधी फाइट कर रहे थे, सेंट्रल गवर्नमेंट भी ऑलरेडी अब कास्ट सेंसस के लिए डिक्लेयर करे सो है। इसीलिए कर्नाटक सरकार को बहुत प्रेशर है कि कास्ट सेंसस नहीं होना, पॉपुलेशन 200 कम्युनिटी का कितना है क्या है मालूम होता है उनको। अलग अलग लोग पूरे पार्टी वाले मिलकर इंटरनली हमारे गवर्नमेंट को सीएम को खिलाफ कर रहे हैं, लेकिन सीएम सिद्धरामैया साहब का भी मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत मजबूती के साथ कल आखिरी कैबिनेट के अंदर बहुत अपोज करे, फिर भी ये कैबिनेट का ये मैं कास्ट सेंसस का डेट आगे जाने नहीं दूंगा। एक बार करा फिर अब जाने नहीं देता हूँ। इसी हालत में 22 तारीख को स्टार्ट होगा और ये करके रहे लोगों को बहुत मजबूती के सभी लोगों को अपने मिनिस्टर अपने साथियों को बोलकर कल चालू हो रहा है इंशाल्लाह। मैसूर में हमारे सिद्धरामैया साहब के हाथ से वो बैकवर्ड कमिश्नर की तरफ से चल रहा, वो लोग इंतजाम प्रोग्राम करे से सिद्धरामैया साहब के हाथ से कल वो ओपनिंग करा रहे इंशाल्लाह। अब ये वक्त का तकाजा है कि हम अपनी अक्सरियत और अपनी मेजॉरिटी को कागजी तौर से भी मजबूत कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तादाद मुल्क हिंदुस्तान में कुछ कम नहीं है, मगर आधार कार्ड बनाने, राशन कार्ड वगैरह बनाने, वोटर आईडी कार्ड बनाने वगैरह में हमारे दोस्त अहबाब, हमारे घर के अफराद इसमें पीछे रह जाते हैं। उन्हें काफ़ी इस बारे में या तो मालूमात होती नहीं है, होती भी है तो गफलत और सुस्ती के ज़रिए काम किया जाता है। अब ये एक मुहिम चलाई गई है और इसमें मुस्लिम सियासी कायदान हमारे रायचूर के बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, तो हम भरपूर उनका साथ दें। मसाजिद में भी और मकातिब, इदारे और खानकाहों में भी इसका बाज़ाब्ता वक्तन फ़वक्तन ऐलान होता रहे। जो थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों को देख रहा था और महसूस कर रहा था कि आप लोग बहुत बेचैन हैं। इसके 7 क्वेश्चन जो हमारे शालम साहब बता रहे थे, मैं समझता हूँ आप लोगों को कंफ्यूज हो रहा है। सेंसस यानी बहुत इजी है, अपने अपने जो भी एजुकेशन है, जो आप नौकरी करते, सब चीजें तफसील बताना है। ऐसा नहीं कि ये क्या है वही कल इसमें एंट्री नहीं हुआ तो हमारे को क्या कर देंगे। आजकल जो हालत चल रही है 2014 से, उसका साइन आप लेके मत कीजिए। ये जो है ना कास्ट सेंसस यानी कि हमारी मर्दमशुमारी यानी कि हमारी भागीदारी है, इसके लिए हम फ्री होके इसमें इन्वॉल्व होना है। इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, बस अपनी तफसील बताना है। जो हम जो पढ़े लिखे हैं, जो हम प्राइवेट जॉब करते हैं, जो हमारी प्रॉपर्टी है, और इसके लिए आप लोगों को चाहिए कि अपने अपने डॉक्यूमेंट्स निकाल के रखें कि कल से चालू होने वाला है। जब उन घर को आएंगे मेरा आधार कार्ड नहीं मिल रहा, मेरा इलेक्शन कार्ड नहीं मिल रहा, हम देखते हैं कि हमेशा लीडरों को बोलते हैं कि पोलिंग के दिन आगे देते हैं कि मेरा नाम डिलीट हो गया,
और उसका इल्जाम हमारे पे लगा दिए लोग क्या कर रहे बोल के, वोट उनका, जिम्मेदारी हमारी। तो ऐसा कास्ट सेंसर में वो मत कीजिए। आप लोग अपनी जिम्मेदारी समझ के तफसील से अपने अपने डॉक्यूमेंट आज ही के दिन से निकाल के रखिए। जब मकान में आए कोई जिम्मेदार आदमी बैठ के, हमारे तो वॉलंटियर्स हर जगह है, और मैं हर एक लोगों से भी कहूंगा कि हमारे वॉलंटियर्स जरूरी नहीं है, जैसा कि हर लोगों को ख्वाहिश है सियासत करने की है, इलेक्शन लड़ने की है, सोशल एक्टिविटीज करने की है, वैसे ही ये भी जिम्मेदारी हमारे लोगों की है कि हर वार्ड में अपने अपने जगह, अपने आजू बाजू में जो लोग जो होशियार नहीं है या कुछ जिम्मेदारी से नहीं कर सकते, आप लोग वो भी करें तो अच्छा होता है। ऐसा नहीं है कि हम बताए 5-5 वॉलंटियर छोड़ दे, कोई भी नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को सर्विस दे। कल इसका इल्जाम हमारे को नहीं आना बोले तो आप लोगों को भी चाहिए कि इसमें आप बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, क्योंकि कल आपका सही एंट्री नहीं होगा तो इसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। तो मैं यही चाहता हूं कि आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप अपना नाम सही इस्तेमाल करें, सही लिखाएं, अपना एजुकेशन सही लिखाएं, अपना कास्ट सही लिखाएं। सब कास्ट जिसको होना है लिखा सकते हैं, जिसको होना नहीं लिखा सकते हैं। बस इस्लाम मुसलमान ये दो चीज जरूरी लिखाना है। सब कास्ट आपके ऊपर की बात है और दिल भी छोड़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कोई घर का बड़ा फर्द वक्त दे के पूरी ईमानदारी से अपना अपना काम करे तो इंशाल्लाह 100% हमारे को सक्सेस जो है ना, सक्सेस होगा प्रोग्राम आने वाले दिनों में। जैसा कि गवर्नमेंट कह रही है जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। अगर हमारे को भागीदारी होना बोले तो हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना। ये जरूरी नहीं है कि खाली हम हिस्सा ले, आप लोगों को भी चाहिए कि आज हम यहाँ हैं, कल और कोई भी अवेयरनेस आके और लीडर बन सकते हैं, कोई बिजनेस बन सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम जो है ना परमानेंट है, और हमारी जिम्मेदारी है इंशाल्लाह। अगर मैं कुछ गलत कहा तो मैं माफी चाहता हूँ। खुदा हाफिज़। और जो सोच के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये काबिल सताइश भी है, और माजी में तमाम चीजें देखने को नहीं मिली। हम उम्मीद करते हैं कि तमाम आवाम का साथ आपके साथ इसी तरीके से रहेगा, और आपका ताल्लुक आवाम के साथ इसी तरीके से बना रहेगा। अभी बहुत सी पार्टियों और खुसूसन मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी और उनके दबाव से ये काम हो रहा है। इसमें मुसलमानों का बहुत बड़ा फायदा है, इसका हमें सियासी शऊर होना चाहिए। हजरत मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल है, फरमाते हैं कि अगर मुसलमानों में सियासी शऊर बेदार नहीं होगा, यानी पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं होगा, तो अगर इस कौम को तुम तहज्जुद गुजार भी बना दो, एक वक्त आएगा कि मस्जिदों को ताले पड़ जाएंगे। तो हम सिर्फ जो है सियासी हालात से वाकिफ ना रहें तो बहुत नुकसान उठाएंगे। इस वजह से इसको वाकिफ रहना है, और यहाँ जो आए हैं वो तो जानते हैं, लेकिन बहुत बड़ा मजमा वो है जो वाकिफ नहीं है, और अपने घरों में रहने वाली औरतों को भी खबर नहीं है, उनको भी इसकी हमें खबर करनी चाहिए और इसकी इत्तला करना है कि क्या करना है क्या नहीं। जो पढ़े लिखे ख़वातीन हैं वो खुद उनको निमट लेंगी, जहाँ नहीं है तो वो मर्द हजरात उनको समझा के इसमें जो है हिस्सा लें। इंशाअल्लाह इससे बड़ा फ़ायदा होगा, सियासी एतबार से और दुनियावी एतबार से और मौजूदा हुकूमती एतबार से भी जो है इसमें हमारे लिए काफ़ी फ़ायदे हैं। अल्लाह ताला हमें जो है सही इसको, तो हमारी कौम का बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। आपको बताना चाहता हूँ कि आज़ादी के बाद 1951 में सबसे पहला सेंसस हुआ, इसके बाद हर 10 साल में मरदमशुमारी वाली सेंसस होता रहा, मगर शायद मेरे ख्याल से हिंदुस्तान भर में ये पहली रियासत है, कर्नाटक, कांग्रेस गवर्नमेंट यहाँ होने की वजह से ये जात की मरदमशुमारी की जा रही है, कास्ट सेंसस किया जा रहा है। ये पहली रियासत हिंदुस्तान में हो सकती है। इसका देखा देखी शायद पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ सेकुलर हुकूमतें हैं वहाँ भी शायद ये काम अंजाम देते होगा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सबसे पहली बात इसको हम एक मुहिम के तौर पर हमको लेना चाहिए। एक इनकलाबी काम हम करने जा रहे हैं, हमको ये समझना चाहिए, और हम सबको कौम के जिम्मेदारों को अब कल से रोड पर उतरने की जरूरत है। खानसा के जिम्मेदार, मशाइख हज़रात, उलमा व हुफ़ाज़, अइम्मा किराम और सियासी कायदीन को रखे ही हैं, सब रोड पर रहें
और सबको बेदारी पैदा करें। एक एक के घर पर जाकर मरदमशुमारी के इस कास्ट सेंसस के 60 दायरों पर इस पार्क में खाना पूरी करने के लिए, फिलअप करने के लिए हमको रहनुमाई करना चाहिए। हमारे इक्तिसादी, माशी, समाजी और तालीमी, ये 4 चीज़ों के मुताबिक, हमारे तादाद के मुताबिक हमारे लिए स्कीमात लाने वाली है। हमारे तालीम की खानदगी के हमारे पास क्या फीसदी है, माशी इस्तेकाम में हमारी क्या फीसदी है, समाजी हैसियत से हमारी क्या पोजीशन है। अगर ये तमाम बातें हुकूमत के सामने पेश हो गई इस सर्वे के ज़रिए से, फिर हमारे रेजर्वेशन भी बदल सकता है, हमारे फलाही स्कीमात भी तब्दील हो सकते हैं। जो अब रिजर्वेशन दिया गया है उसका दुगना भी हो सकता है। फलाही स्कीमात एक से ज़ायद हमारे अंदर आ सकते हैं। तब तक के लिए इसमें ईमानदारी के साथ सारे मालूमात हम हुकूमत तक पहुँचाएँ और हमको हुकूमत कर्नाटक का शुक्रगुजार होना चाहिए कि ये इत्तलाही काम हुकूमत की तरफ से अंजाम दिया जा रहा है। और जनाब ज़मीर अहमद खान साहब अक़लियती उमूर के जो वज़ीर हैं, उनकी रहनुमाई में ये तमाम काम अंजाम दिया जा रहा है। और शालम साहब डिप्टी एमएलए को भी मीटिंग में बुलाया, तलब किया गया, वो अपने मालूमात आप लोगों को यहाँ सामने रखे हैं। और शालम साहब हर वार्ड के जिम्मेदारों की मालूमात देकर भेजने वाले हैं। और हम लोगों का भी एक फर्ज कौम के जिम्मेदारों का कि हम रोड पर आएँ, इस मुहिम को अंजाम देने के लिए हम हुकूमत के वक्त की मदद करें और अवाम उन्नास को आसान, ये तमाम मामला अवाम उन्नास के लिए आसान बनाएं। खाना पूरी करने के लिए ये हमारी जिम्मेदारी है, उलमा मशाइख की जिम्मेदारी है। इंशाअल्लाह मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये जिम्मेदारी मेरे हद तक जो हो सकती है मैं बखूबी निभाने की कोशिश करूँगा। इस कास्ट सेंसस की आज के जो जलसे में तशरीफ फरमा तमाम नुमाइंदीन, सियासतदान, खासकर हमारे डिप्टी कैंडिडेट शालम साहब, आज का पूरा सेहरा तेरे ऊपर ही, शालम के ऊपर आज का प्रोग्राम। तो आप तमाम आए हुए तमाम रायचूर के बुजुर्गान दीन, भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये क्या सेंसस है इसके बारे में बहुत से उलमा बताए और लोग बताने वाले भी हैं। क्या सेंसस कोई घबराने की चीज नहीं है। सिर्फ 3 बात पे बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान देना है हमारा। एक, पहले रिलीजन, तुम्हारा मजहब है इस्लाम, एक ना इस्लाम। दूसरा, तुम्हारी जात मुसलमान, इंपॉर्टेंट है। सब कैस्ट में जो आता है इसी ये इंपॉर्टेंट है। सब कैस्ट छोड़ो, लिखो मत लिखो, ये नहीं जरूरी है। हमारा रिजर्वेशन ही सब कैस्ट पे बनता है। रिजर्वेशन हमको जो 4% मिलता है इसी पे ही मिलता है। ये छोड़ो बोल के चलो बोलते गलत बात है। इसके अंदर कितने आते हैं सब कैस्ट? दरवेश, पिंजार, है ना, फकीर को दरवेश बोलते, फकीर, पिंजार, फुलवारी, कसाब, है नहीं, फुलवारी है, कुमार है। हमारे मुसलमानों में भी हजाम है, धोबी है, जो करते बेशरम। आप अपना खेल दिखाइए, जितने सब कैस्ट है वो हिसाब से हमारे को रिजर्वेशन मिलता है। बहुत से लोग हैं, बहुत से सब कैस्ट है। 17 कैस्ट है, ये सब हम दिखाना है। हम एक सब कैस्ट पे क्यों बनाया गया? जब जिस वक्त आदमी जो दर्जी का काम करता है वो दर्जी है, जो गोश्त का काम करता है वो खसाब है ना, जो दरवेश है, जो गाड़ी का काम है उनको क्या बोलते हैं? हाँ, इन चीजों में कोई शर्मने की बात नहीं। शर्म में तो नुकसान हमारा होता है ना। फुलवारी है, फुलारी है, फुलवारी है, कसवानी, तस्मीन, गवांडी, ये तो मुसलमानों की दर्जी। इसी के साथ ही बड़ा फायदा है। क्या सेंसस करने का वजह ही है
ए हम लिंगायत इतने हैं, हम वकील का इतने हैं, है ना? अब वो क्या बोलते हैं, पंडित का इतने हैं। ये इस तरह से ये लोग करते रहते। हमारे मिनिस्टर साहब, हमारे चीफ मिनिस्टर हमें सारे देंगे लोगों का करके बताइए कितने हैं, कितने हैं लोगों का। बल्कि ये कास्ट सेंसस के लिए वो उसके खिलाफ करें तो अभी सीएम साहब ने इसका बेड़ा उठा के कराना ही कराना है 22 तारीख से। ये बात है, कभी इसके लिए के मत घबराइए। और दूसरी बात, हमारे पास 10 बिल्डिंग है मेरे पास, तो 10 बिल्डिंग लिखाने की जरूरत नहीं है। 10 बिल्डिंग घबराएंगे मेरे कट के क्या बोल, कोई जरूरत नहीं है ना? मेरे 10 बिल्डिंग लिखा है तो मेरा कट होता क्या, मेरे इनकम टैक्स आता क्या, ये भी जरा डर रहा था। और तुमको भी जरा वही रहता क्या, वो जो 2000 रुपये आ रहे वो कट होंगे क्या? ज्यादा इनकम बताने से ज्यादा प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं होगा। आप बताइए, है ना? तो इसीलिए ये कैश सेंसस के लिए ज्यादातर हम तवज्जो देना है स्लम में जो मजदूर तबका है। मजदूर तबका इन बारे में, इसके बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देते। बेचारे सुबह उठे अपने पेट पालने के लिए निकलते हैं। हम सब मुसलमान, ये कैश सेंसस सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, गलत फहमी है। हर जात के लिए महल्ले में आते तो हर जात के लिए लेते हैं एक घर के बाद एक। जब उन्होंने लेटर नहीं लिखते, पेपर में नहीं लिखेंगे, टैब लेते, टैब लेके वो लोग अपने नाम, यहाँ बैठे जलील खान साहब है, तो उसके अंदर जलील का पूरा स्पेलिंग करेक्ट आना है। उनके घर वालों के तुम आधार कार्ड दो, जो मांगते हैं दो, जो पिछले जो इम्पोर्टेंट नहीं है तो जो भी बोल सकते तुम, है नहीं है, गोमिया है, वजह कुछ भी बता, पढ़े हैं नहीं पढ़े कुछ भी नहीं कर सकते। पढ़े हैं 7 पढ़े हैं 5 पढ़े हैं, बोलो, कोई घबराने की जरूरत ही नहीं है। इम्पोर्टेंट 3 चीजों पे देना है। हमारा आधार कार्ड, ये सब टैब लेके फीड करता, डायरेक्ट हमारा रजिस्टर होता। क्योंकि पहले पेपर में लिख लेते थे, बदमाशी कर देते, इसमें मुसलमानों के वो उड़ा देते थे अपने हिसाब से। वोटर लिस्ट में भी ऐसा ही करते। जब वोटर लिस्ट बनाने जाते, इतने वोटर लिस्ट देते हैं, हम रिसिप्ट एक्नॉलेजमेंट आता है तो भी वोटर लिस्ट में नाम नहीं आता। इनकी तासुबियत है। ये जाके वहां देने के बाद भी फीड करने वाला कट करता, वोटर लिस्ट में से कट करता। ये सब बदमाशी हुई है, होती आ रही है। तो इसीलिए अभी टैब लेके आते हैं तो टैब पे फीड करते हैं। उस वक्त हमारा स्पेलिंग, हम हमारे बच्चों की, एक आदमी बैठ के पूरा ये दे सकता है। घर का एक फर्द बैठ के सभी बच्चों के आधार कार्ड नंबर दे सकते हैं। आईडी कार्ड एक दे दो, आईडी कार्ड दो या आधार दे दो, कुछ भी एक आइडेंटिटी होना है, कुछ भी एक दे दो, सभी बच्चों का एक आदमी बता सकते हैं। ये हमारे जितने आप लोग यहाँ बैठे, सब समझदार पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पे। आपके जरिए एक हमारे मोहल्ले के अतराफ के लोगों का हम मदद करना जरूरी है। हमारे लोगों में एक लापरवाही एक होती है, लापरवाही हमारी। आज हम लोग बड़ा नुकसान उठाते हैं। हमारे एक नहीं देने से क्या होगा, पूरी एक दिन नहीं देने से क्या हुआ, ये एक खतरा घड़ा बनता है, खतरे से घड़ा ताजी होता है। हमारी लापरवाही छोड़ देना है। हम लोगों को ज्यादा हमारे लोगों को ये आता है, एक मुसलमान है, ये गैर मुसलमान है, उसको भी लेता, वो सका हमारे नौजवान उनको भी मदद करे। गैरों पर खासकर ध्यान दे, मुसलमानों का खासकर मुसलमानों को ध्यान दे। मुसलमानों का सब कास्ट, जितने सब कास्ट है कि हमारा रिजर्वेशन उतना बढ़ता, समझे। 2B है ना, 2B सब मुसलमानों के लिए आम है। जो ये 17 सब कास्ट है ना, उसको SC ST के जरा थोड़ा कम समझिए, ऐसा मोट बात नहीं। उनको पहले प्रेफरेंस देते। मुसलमानों में 2B है तो कैटेगरी 1 जो सब कास्ट में मिलता है उनको दिया जाता है। तो ये जरूरी है 17, तो भूलना नहीं है। तो इसीलिए आप किसी चीज का घबराना नहीं है। जो बोलते हैं सवाल दो, जितने बिल्डिंग है तो उतना बोलने की जरूरत नहीं, कम दो बोलो, है ना। बाकी जो सवाल है आसान से बोलो,
कि भाई घबराने का कोई बड़ा बात नहीं है, बड़ा बेड़ा नहीं है, आसानी के साथ कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे हमारे साथ में यही संसद का जो सुपरवाइजर है, सुपरवाइजिंग करते हैं, एक हमारे भाई साहब है, इन्होंने और ज्यादा से अच्छा बताने के लिए हमारे बीच है। ये हमारा काम है, हमारा काम है। आप समझिए, वोटर लिस्ट पे चढ़ाना है हमारा काम है, हमारा नहीं है, आपका काम है। आप लोग समझिए मेरी जरूरी है, हम लापरवाही नहीं कर रहे हैं, हम करते सियासतदान करते, लीडर करते, एमएलए करता हूँ, नहीं, ये आपके लिए जरूरी है, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जरूरी है। आप करना है, हर इंसान मेरी जिम्मेदारी है। हर इंसान ये चाहे कि ये जिम्मेदारी मेरी है, मेरे घर की है, मैं करूं, यानी उन्हें लेके आता वो बच्चों को छुड़ा, साथ में सपोर्ट के लिए ये बच्चे को दिया गया है। और भी लोग उठिए, फोन करने वाले महल्ले में आइए, उनको हम कुछ हदिया के तौर पे भी दीजिए, जो मेहनत करने वाले बच्चों को, जो ज्यादा से ज्यादा रायचूर में ये सेंसस सक्सेस होना है। ज्यादा से ज्यादा हमारे मुसलमानों का एक घर भी खाली ना है, ज्यादातर स्लम में ज्यादा ध्यान दीजिए। बस इतना कह के मैं अपनी जगह लेता हूँ। हमारे सुपरवाइजर है, गैर सियासतदान हम है, मुसलमान है, सिर्फ मुसलमान के लिए दर्द रखते हैं। तुम देखिए गैर कौम का क्या है, गैर कौम सियासतदान क्या करता बोलो, वोट हासिल करता, वोट हासिल करते वक्त आइए सब आइए, मौलाना जलील खान को मौलाना बोलता हूँ, मासूम को भी मौलाना, जरा लंबी दाढ़ी लेता अमल, बाद में वोट देने के बाद मुझे कोने में कैसे, बाद में वोट खत्म हुआ, हमारे हुकूम देने के लिए हटो बाजू हटो, वोट देने के लिए हम मुसलमान आगे, जो वादा देने के लिए मुसलमान बाजू हटो। ये गैर कौम लीडर की चाल है। अब आने वाले दिनों में ऐसा ही हो रहा है, रायचूर में भी हो रहा, ऐसा ही हो रहा। अभी चंद दिन में ऐसा भी लग रहा, मेरे को ऐसा लग रहा, सालम को भी बोला, मुसलमानों को मस्जिदों में, इमामों को भी वो गैर कौम का लीडर चुनेगा बोल। इसके लिए भी हम होशियार होना है। और एक भी लीडर है ना, मुसलमान चुनने का नहीं है, अभी मुसलमान चुनने का नहीं है, समझिए बात समझ में आ रही इसको आ रही, बताओ जरा हाथ उठाइए, हाँ समझिए। आने वाले दिनों में इमाम को भी उन्हें चुनेगा, मुसलमानों के इदारों को भी उन्हें चुनेगा, मस्जिदों की कमेटी को भी उन्हें बनाएगा। क्यों? हमारी कमजोरी है ये, इस पे ध्यान देना चाहिए। आने वाले दिनों में आप लोग सब क्या मुसलमान है, मुसलमान को बढ़ाओ दो, वो जैसा भी हो, जो मसलक का भी हो, जैसा भी हो, मुसलमान को ये दो। आने वाले दिनों में हमारे मस्जिदों की खींचने के लिए, हमारी मस्जिदों के लिए क्या जुल्म हो रहे मस्जिदों पे, ये मुकड़ा पहन के आते हैं लोग, मुसलमानों का वोट हासिल करने मुकड़ा पहनते हैं, है नहीं? बाद में बद पीछे क्या गिन रहे मालूम है तुम लोगों क्या? मैं फिर कभी बोलूंगा, बोलने वाले बहुत से हैं लोग, मैं फिर कभी इस बात पे आपको आगाह करूंगा। आगाह होने की जरूरत है और हम इकट्ठा होने की जरूरत है, हमें समझने की भी जरूरत है। ऐसा मुकुट पहन के मुसलमानों के साथ क्या ये कर रहे, लूट रहे हैं, मुसलमानों को कैसा कुंडल रहे हैं, इसके बारे में हम आगाह होना है। इसलिए इंशाल्लाह मैं अभी फिर कभी इंशाल्लाह मुलाकात होंगी हमारी, ये हमारी जरूरत है। ये क्या संसद के लिए हमारा सभी जिम्मेदारी है, हमारा खुद की जिम्मेदारी है, समझते हुए आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। महबूब साहब को मैं दावत देता हूँ आके और अपने जो भी कागजात हैं उन कागजात को बाकायदा दर्ज करवाना है, जिसमें 3 कॉलम जो भी बयान किया गया है हमारे लिए बहुत जरूरी है। 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर और 11 नंबर, ये कॉलम को आप कभी ना भूलें। उसके अलावा अगर किसी कॉलम पर आप जोर नहीं देते हैं तो कोई फर्क नहीं, लेकिन कम से कम आप मुसलमान हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि 3 कॉलम का जरूर एहतियाती तदाबीर के साथ सोच समझ करके उसको पूर्ण करवाएं। ये हमारी अहम जिम्मेदारी है। अगर हम इसको नहीं करवाएंगे तो कल के दिन जब CAA या RC का मसला आएगा तो हमारा बड़ा घाटा होगा, क्योंकि ये जो कदम है नहीं, एक ना एक दिन हिंदुस्तान के अंदर
एनआरसी से आना जरूरी है, वो आएगा। और जब हमारे पास ये जाति जनगणना रहेगा, जाति मरदमशुमारी रहेगी, तो हम इंशाल्लाह अपने कागजात के साथ कामयाब होंगे। और यही कागजात हमको कामयाब बनाएगा। इसलिए हर कोई इसमें सपोर्ट करे, साथ दे और अपने बड़ों की बात को माने, क्योंकि हमारी अहम जिम्मेदारी है। रब्बुल आलमीन से दुआ है परवरदिगार हम तमाम लोगों को ऐसे तमाम मामलात में जिसमें हमारा जाति हमारे कम्युनिटी का स्ट्रेंथ जो दिखाना है, हमारी इकोनॉमिकली सोशल पोजीशन जो है वो वीक जो है वो बताना जरूरी है। ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री की दैट और रिजर्वेशन में फाइनल है। आज देखिए टोटली कर्नाटक के अंदर हमारा पॉपुलेशन जो है ना 78 लाख है। उसके मुताबिक आप देखिए एससी एसटी के एमएलए के पास देखा गया तो 22 एमएलए नुमाइंदे होते हैं, लेकिन हमारा नहीं है। लिहाजा हमारा स्ट्रेंथ ये टॉप सर्वे के अंदर एक अपॉर्चुनिटी जो दिया गया है, इसको अगर हम